हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ग 1 के अभ्यर्थियों ने बहुत प्रदर्शन किए और पिछले मंथ प्रदर्शन किया। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, उन ज़िलों में अलग अलग तरह की वर्ग 1 से संबंधित न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्यों यह मुद्दा अभी उठ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, इसलिए ये मुद्दा बार बार उठ रहा है और बार बार न्यूज़पेपर वाले इस न्यूज़ को छाप रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का क्या कहना है। देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 के रिक्त हैं पद, 35,000 पद ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने लिखा है। देखिए, यहाँ पर 35,000 पद रिक्त हैं। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने लिखा है कि वे कई वर्षों से तैयारी करने के बाद उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। तो हमने आपको इंडिया टुडे का एक बताया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने कई वर्षों से तैयारी की और अब वो ओवर एज होने वाले हैं, तब भी सरकार उनकी कोई भी मांग या उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही और अब की बार वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे अगर पद वृद्धि नहीं हुई तो। वर्ष 2018 के बाद 5 वर्षों के बाद परीक्षा कराई गई। दो परीक्षा पास करके आए, लेकिन फिर भी पद कम होने के कारण नियुक्ति नहीं मिल रही है। 16 विषयों में विभिन्न श्रेणी में विभाजित होने से प्रत्येक विषय में नवीन पदों की संख्या 10 से 12 हो गई है। देखिए, यहाँ पर फ्रेश पदों की संख्या कितनी बताई गई? 5,052। तो 5,052 में से आप मान लीजिए आप 2900 कुछ पदों पर वैकेंसी अभी अभ्यर्थियों को लिया गया है। अगर आप 3,000 भी मान लेते हैं तो उसके बाद आपके 2,052 पद बचते हैं। आप 2,000 समथिंग मान के चलिए, फिर भी इसमें से कुछ पद ओबीसी होल्ड के चले जाते हैं, तब भी आपके समथिंग 1,500 पद बचना चाहिए। और अगर ओबीसी होल्ड सहित और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति दी गई है, जबकि फ्रेश पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। और जो एसटी के अभ्यर्थी हमें कई बार कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे अच्छे अंक आने के बावजूद भी हमें नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर कम से कम 2,500 ओबीसी होल्ड वगैरह हम सब मिलाकर बोल रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही पदों पर आपकी वेटिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरा बिल्कुल, अगर ओबीसी होल्ड को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि 500 पद हैं ओबीसी होल्ड के, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतने ही पद मान के चलिए, फिर भी आपके 2,000 पदों पर काउंसलिंग तो हो ही सकती है आराम से। एसटी के जो अभ्यर्थी नीचे की रैंक में हैं उनको लेकर, और जो आपके पद हैं आपको लेकर, क्योंकि चयन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या केवल 47,872 है। वहीं 1 दिसंबर 2022 के राजपत्र के अनुसार स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या 82,000 है, जिसमें से रिक्त पड़े पद कितने हैं? 35,000। 35,000 पद होने के बावजूद भी विभाग की तरफ से पद वृद्धि नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को आपके हितों में छापते हुए ये न्यूज़पेपर नवदुनिया या पता नहीं कौन सा पेपर है, लेकिन आपकी खबर को छापा है, अच्छे से छापा, आपके समर्थन में बात को रखा है। तो देखिए, न्यूज़पेपरों में तो छप के आ रहा है, लेकिन विभाग इस तरफ से, या फिर कहें तो शिक्षा मंत्री का इस तरफ से कोई भी ध्यान नहीं है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।